बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ी फिर ताख़ीर होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन हारी बीमारी और सोशल एक्टिविटी सारी चल रही होती हैं, तो बहरहाल हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। तो बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 6 पे, जिसकी एक हल्की सी इंट्रोडक्शन हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी, और वो है जनाब आर्टिकल 6 हाइड्रियन। हमने पढ़ा था। आज हमने इसको देखना है कि जो हमारा प्रियम्बल है, जो यानी कि जिसमें सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब ये देखना है कि क्या ये जो आर्टिकल 6 है उसके तनाजुर में इसको अगर देखा जाए तो क्या नतीजा निकलता है, और बड़ी हैरानगी होगी आपको भी और मुझे भी हुई थी। तो चलें जनाब इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट, टू सबवर्ट और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। और हमारा प्रियम्बल जनाब वो कहता है, जैसे कि हमको पता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah, Almighty, सारी पावर्स के रखने वाला एक खुदा, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, alone, वर्ड alone भी लगा हुआ है, Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him means by Allah subhanahu wa ta'ala, is a sacred trust, एक मुकद्दस अमानत है कि अल्लाह की हाकमियत आला के अंदर रहते हुए उसके लोगों ने उसके अहकामात को नाफिज करना है, और ये एक बहुत ही मुकद्दस अमानत है, ट्रस्ट है। And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order, और इसका प्रियम्बल का थर्ड पैरा है, whereas wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people। अब बताएं सर मुझे कि ये जो पर्सन है जो एब्रोगेट करेगा, जो सबवर्ट करेगा, जो सस्पेंड करेगा या होल्ड इन अबेंस करेगा बाय शो ऑफ पावर और बाय यूजिंग दैट पावर, ये कौन सी पावर है? अल्लाह ने कौन सी ऐसी पावर किसी एक बंदे को दे रखी है कि वो जब चाहे उस आइन को एब्रोगेट कर दे, सस्पेंड कर दे, होल्ड इन अबेंस कर दे, और जबकि वो एक चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल भी ना हो। तो ये देखें प्रियम्बल के कितना अगेंस्ट है ये आर्टिकल, कि वो कहता है कि तमाम अथॉरिटी जो भी एक्सरसाइज होगी, पहली बात ये कि वो अल्लाह की दी गई अथॉरिटी होगी, दूसरी बात ये है कि वो एक्सरसाइज वो करेंगे जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होंगे। अच्छा, अब ऐसी बात है कि उन्होंने इख्तियारात तो हाकमियत आला के बंदों ने इस्तेमाल करने हैं, ये फोर्स कहाँ से आ गई जिसको वो शो करेगा या वो यूज करेगा? ऐसी कौन सी फोर्स है? ये तो कोई तीसरी ताकत है। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि ऑलमाइटी अल्लाह उसके अहकामात के तहत उसके अहकामात को नाफिज करना है, उसके हुक्म को लेके चलना है, और लेके चलना है, नाफिज करना है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस आर्टिकल का होना क्या ये प्रियम्बल के निगेशन के बराबर नहीं? हमें ऐसी सोच ही क्यों आती है कि ऐसा कोई होगा? वो कौन सी पावर है जो मतलब जिसका यहां जिक्र हो रहा है? अगर आइन में ऐसी कोई पावर है तो इससे पहले उसकी आपने देखा होगा तमाम स्टैट्यूट्स जो हैं उनमें सबसे पहले डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। या तो इससे पहले डेफिनेशन डालें या इसके नीचे स्टेरिक दे के नीचे मार्जिन में एक्सप्लेन करें कि बाई शो ऑफ पावर मीन्स बाई यूज ऑफ मिलिट्री। अब देखें जो लोग जर्मनी में बैठे हुए हैं
और जो लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान की शहरी नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि ये कौन सी फोर्स है जिसको यूज करना है, या कौन सी फोर्स है जिसको शो करना है, और शो करके या यूज करके उसने आइन को ही सबवर्ट कर देना है, आइन को ही एब्रोगेट कर देना है, उसको सस्पेंड करना है, या उसको हेल्ड इन अबेंस करना है। अब याद रखिए कि हम इसको उस तनाजर में नहीं देख रहे कि एक पाकिस्तानी शहरी आइन के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। हमने ये भी देखना है कि एक ऐसा बंदा जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है लेकिन एक रिसर्चर है, जानना चाहता है, जर्मनी में बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर जब रिसर्च करेगा या पढ़ेगा तो यहाँ आके वो भी सोच में पड़ जाएगा कि यार ये किस फोर्स की बात कर रहे हैं। इख्तियारात की बात हो रही थी, इख्तियारात का मालिक अल्लाह है, हाकमियत आला उसकी है, उन इख्तियारात को एक्सरसाइज किया जाना है, और वो किया जाना है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो उनके साथ तो स्ट्रेंथ लोगों की चूज की होगी, यानी लोगों ने उनको वोट दिया होगा, वो उनके पास ताकत आ जाएगी। ये फिर कौन सी फोर्स है जिसको यहाँ यूज करके कोई बंदा, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, यहां से वो सोच में पड़ जाएगा कि लोगों की रिप्रेजेंटेशन या वोट के अलावा भी कोई ताकत है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमने प्रीएम्बल अपना वही रखना है जो कि हमारा है, और रखना भी वही चाहिए, तो फिर हमें ऐसी क्लासेस नहीं डालनी चाहिए जो किसी को शक में डालें कि अल्लाह की पावर्स हैं, एक्सरसाइज होनी है बंदों के थ्रू और उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और यहाँ पर कुछ और भी पॉसिबल है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उसको पहले निगेट कर देना चाहिए, यानी ये सोचना भी गुनाह है कि ऐसा भी हो सकता है। अब आते हैं इसी आर्टिकल के पैरा 2 की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो कहता है कि एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग एंड द एक्ट्स मेंशन्ड इन क्लास 1 shall likewise be guilty of high treason। अब इसको मौजूदा तनाजुर में देखते हैं कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने आइन को हेल्ड इन अबेंस किया था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने पीसीओ जारी किया, उन्होंने वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए जिनके खिलाफ हाई ट्रीजन का केस चला, तो क्या उन्होंने ये अकेले किया? क्या बाद में जो लोग उनके साथ मिल गए, जिन्होंने नारे लगाए कि हम परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 5 साल के लिए क्या हमेशा हमेशा के लिए सदर मुंतखब कराएंगे, जिसमें शेख रशीद साहब जो आजकल वजीर है, जिसमें परवेज इलाही साहब जो आज स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, तो बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उस वक्त उस पर्सन जो गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन था उसके साथ कोलैबोरेट किया, उसके साथ ताउन किया, उसकी मदद की। अगर उस करने में मदद नहीं की, कम से कम उसके कायम रखने में मदद जरूर की उन्होंने। और सो मच सो उन जजों ने जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, जिन्होंने 12 नवंबर 99 की इनकलाब को वैलिडेट कर दिया, वो सब भी इसकी एडिंग अबिटिंग में तो नहीं आते, एडिंग में आते हैं, कोलैबोरेटिंग में आते हैं। तो क्या उनके खिलाफ हाई ट्रीजन का मुकदमा बना? नहीं बना। वो इसीलिए नहीं बना कि अब देखें, ये वो चीज है जहां पर आके ला एक दूसरे के साथ मुतसादम हो जाता है। अगर आप इसी आइन की यानी इसी आर्टिकल की अगली शिक पढ़ें, वो है 2A। An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court। अब ये क्लास डली गई 2010 में 18th अमेंडमेंट में। अब इनको ये ख्याल आया पार्लियामेंटेरियंस को कि आर्टिकल 6 तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसके बावजूद मार्शल लॉ ज़िया-उल-हक साहब ने लगाया, उसको वैलिडेट कर दिया अदालतों ने। ये आर्टिकल अपनी जगह था, लेकिन उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगाया परवेज मुशर्रफ साहब ने, उसको वैलिडेट किया अदालतों ने। अब 2010 में जाके उन्होंने ये क्लास भी डाल दी
कि उनके इस एक्ट को कोई कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी, लेकिन उसमें एक गलती उन्होंने कर दी। वो लिखते हैं कि shall not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court। अब इनिशियल प्रेजेंटेशन जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में दी थी, तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये जो ए लफ्ज लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी ए जो वर्ड है एंड हाई कोर्ट, एंड जो है इसका मतलब ये बनता है कि ये जो सबवर्शन या हाई ट्रीजन का जो एक्ट होगा इसको कोई कोर्ट वैलिडेट नहीं करेगी बशमूल सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। तो ये गलत है, यहां होना चाहिए इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट को यह हक नहीं है कि वो इसको वैलिडेट करे। तो जनाब ये एक तो क्लियर कट मिस्टेक है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस हाई ट्रीजन का एक्ट वो फोर्स जो अल्लाह के इख्तियारात में से ली जाएगी, वो कहाँ से आएगी, वो फोर्स कौन सी है, वो तो एक मतलब लंबी बहस है। लेकिन ये पैरा 2A के अंदर जो मिस्टेक है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कल को जब कोर्टों को वैलिडेट करने का आएगा तो वहां पर कोई वकील इंटरप्रेट कर देगा इसको इस तरह कि जनाब ये लिखा हुआ है कि नो कोर्ट एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन्ड इन क्लास 1 और क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी दो मिलके सुप्रीम कोर्ट और कोई एक हाई कोर्ट मिलके इसको वैलिडेट नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। वो कहेगी सुप्रीम कोर्ट में केस आया आप कर दें, वैलिडेट कर दें, हाई कोर्ट में ना लेके जाएं। यानी सिर्फ उस सूरत में ये नहीं हो सकता कि एक केस लगे हाई कोर्ट में, एक केस लगे सुप्रीम कोर्ट में और वो दोनों मिलकर उसको वैलिडेट करें, ये नामुमकिन है। तो जनाब ये इसके अंदर ये गलती है और इसको हमने अपनी रिट पिटीशन में भी टेकअप किया हुआ है कि इस गलती को निकाला जाए। अगला जो पैरा है, पैरा 3 है आर्टिकल 6 का, वो है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट shall by law provide for the punishment of persons found guilty of high treason, यानी मजलिस शूरा जो है वो हाई ट्रीजन के गिल्टी पर्सन के लिए नॉमिनेट करेगी, सज़ा तजवीज़ करेगी। तो जनाब ये जो 1973 के आइन में भी ये था कि उन्होंने सजा तजवीज़ करनी है, तो पार्लियामेंट ने इसकी सजा जो थी वो तजवीज़ की थी डेथ पेनल्टी उसको दी जाएगी। और मज़े की बात यह है कि इस आइन को जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1975 है उसके अंदर अगर आप देखें ना तो वहां लिखा हुआ है कि अदर देन दी गवर्नमेंट कोई बंदा कंप्लेनेंट नहीं बन सकता इस हाई ट्रीजन का। ये भी एक तरफा तमाशा है कि देखें ऑब्वियसली आइन एब्रोगेट होगा, उसके बाद कोई हुकूमत आएगी तो हुकूमत ही कंप्लेन करेगी, कोई और आदमी कंप्लेन भी नहीं कर सकता कि फलां बंदे ने एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन कमिट किया है। जबकि एक तरफ हमें एक जनरल प्रिंसिपल है कि हर शहरी जो है वो स्टेट का वफादार है, उसके सामने अगर कोई काम गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो संगीन गद्दारी का काम अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर जो है ना ये सिर्फ हुकूमत जो है कंप्लेन कर सकती है, आम आदमी उठ के रिट पिटीशन नहीं कर सकता, आम आदमी उठ के किसी फोरम को एजिटेट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही निकलता है कि जो भी हुकूमत आएगी वो अगर मिलिट्री डिक्टेटर को तो वो कंप्लेनेंट उसके खिलाफ बन जाएगी, लेकिन तो क्या वो पॉलिटिशियन के खिलाफ भी कंप्लेनेंट बनेगी? क्योंकि यहाँ यही लिखा हुआ है कि मजलिस शूरा जो है वो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के लिए, और क्लास 2 कहता है एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग। तो हम सब जानते हैं कि जब भी मार्शल लॉ लगे, जब भी आइन को सस्पेंड किया गया, सबवर्ट किया गया, एब्रोगेट किया गया, वो किया गया, हेल्ड एंड अबेंस किया गया, बाद में सियासतदानों ने उनको उसका साथ दिया, ताले आजमाओं का साथ दिया, और बगैर उनकी साथ के वो एब्रोगेट या सस्पेंड हो तो सकता है लेकिन उसकी सस्पेंशन लंबी नहीं चल सकती, उसकी एब्रोगेशन लंबी नहीं चल सकती अगर हमारे पॉलिटिशियन जो हैं
वो उसका साथ न दे। अब अगर कंप्लेनेंट बनना है गवर्नमेंट ने हाई ट्रियन के एक्ट के लिए, गवर्नमेंट के अलावा कोई कंप्लेनेंट नहीं बन सकता, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आएगी, वो उन लोगों के खिलाफ तो कंप्लेनेंट बन जाएगी जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया या जिन्होंने आइन को छेड़ा, लेकिन वो उनके खिलाफ कभी नहीं बनेगी कंप्लेनेंट जिन्होंने बाद में उस मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दिया। जैसा कि हमने देखा परवेज मुशर्रफ साहब के केस में सिर्फ एक अकेले परवेज मुशर्रफ पे केस बना, उसके बाद फरोग नसीम साहब पे नहीं बना, शेख रशीद साहब पे नहीं बना, आपके स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब पे केस नहीं बना। हालांकि उन सब ने कोलैबोरेट किया, उसकी कंटिन्यूटी में मदद दी, उसके जो है उसको कायम रखने में मदद दी और पॉलिटिकल सपोर्ट दी। तो जनाब अली ये भी इसमें आती है। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अगर आम सा जुर्म है तो मेरा फर्ज है एक शहरी कि मैं उसको रोकूं, लेकिन अगर वो संगीन गद्दारी है, हाई ट्रियन का केस है, तो मेरे हाथ बंधे में, मैं नहीं उसकी कंप्लेन कर सकता। उसकी कंप्लेन करेगा तो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट का प्रॉपर तरीका है कि वो कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग में वो एजेंडा आएगा, एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेंगे, वो जाके कंप्लेन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि जी आप स्पेशल कोर्ट बनाएं, फिर वो कोर्ट जो है वो उसको ट्राई करेगी और वो उसका फैसला करेगी। और गवर्नमेंट को इख्तियार दे देना और उसके किसी और को ना देना मीन्स कि गवर्नमेंट सिर्फ उन बंदों के खिलाफ कंप्लेनेंट बनेगी जो उस एक्ट ऑफ हाई ट्रियन में शुरू में जो लगे, जिन्होंने सबवर्ट किया, सस्पेंड किया, एब्रोगेट किया, न कि वो जिन्होंने बाद में उन्हीं ताकतों से कोलैबोरेट किया और उसकी कंटिन्यूटी मदद दी। तो ये जनाब आज हमने आइडेंटिफाई कर ली। एक तो मिस्टेक, बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक है, वो इसमें है 2 अल्फा में यानी 2A में, और दूसरा ये कि जो एक्ट ऑफ मजलिस शूरा है, हाई ट्रियन पनिशमेंट एक्ट, उसमें ये ज़रूरी है कि आम शहरी को भी ये इख्तियार होना चाहिए कि वो हाई ट्रियन एक्ट के खिलाफ कंप्लेन कर सके, न सिर्फ उनके खिलाफ जिन्होंने हाई ट्रियन के एक्ट को कमिट किया, बल्कि उनके खिलाफ भी जिन्होंने उस वक्त या उसके बाद कोलैबोरेट किया उनसे, उनके तावन किया, एड किया, सारा कुछ किया। तो ये जनाब आज हमारी आर्टिकल 6 पे जो बहस है वो ख़त्म होती है। कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आर्टिकल 7 और आगे चलेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से अपने सब दोस्तों यारों को और सबका ख्याल रखना, और मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और उनको अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र आए तो ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह लज़ीम मैं आपसे सीखूंगा। कोशिश है कि जो कुछ मैंने इस आइन को देख के, पढ़ के, समझा, मैं आपसे शेयर करूं अपनी अंडरस्टैंडिंग। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता हूं कि मैं अपनी राय दूसरों पे इम्पोज करना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मुझसे सुने और ख़ुद भी आप गौर व फिक्र करें कि हम इस रियासत के शहरी हैं, ये आइन हमारे लिए हमें क्या देता है, क्या नहीं देता, और ये मुसलमान मुल्क का आइन है, ये किस हद तक इस्लामी है, ये भी देखना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।